सभी को जय मसीह की। पहले वाले सर्विस में जो है ऑनलाइन नहीं था, इसलिए आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो सभी को जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम जितने भी नंबर में हैं, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। लेकिन हम परमेश्वर की आराधना में जो हमें एक आज़ादी महसूस होती है, उसके वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो इतना लिखा है, एक या दो एक जगह पे इकट्ठा हो, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और हम तो दो से तो ज़्यादा ही हैं। तो हमें ये बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि चर्च अगर भरा भी ना हो तब भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और कार्य करती है। हम जैसे वचनों को देखे जा रहे थे, तो हम अभी भी ब्लेसेड ड्यूटी के ऊपर हम बात कर रहे थे। और पिछले हफ्ते हमने उस वचन को देखा जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 19 से लेके 21 तक था। 21वां वाक्य जो है उसको मैं एक और बार पढ़वाना चाहूँगा, उसके बाद जो है आज के अध्याय में मैं जाना चाहूँगा। मत्ती 6 का 21, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ पे यीशु मसीह जो है, आखिर भाग जो हमने पिछले हफ्ते देखा था, उसमें ये बता रहा है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यानी कि जहाँ पे तुम इकट्ठा कर रहे हो अपना धन, वहीं पे तुम्हारा पूरा फोकस लगा रहेगा। अब अगर फोकस लगाने के लिए बोला जाए तो मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरी उंगली है, मेरी ही है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मेरी है। तो मेरी उंगली की तरफ आप देखें, अभी भी जब मैं उंगली की तरफ देखने को बोल रहा हूँ तो लोग इधर उधर भी देख रहे हैं, लोग अलग अलग कार्यों में भी व्यस्त हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है कि मेरी उंगली की तरफ देखना है। अब आप लोगों को और मुझे भी इतना वैल्यू नहीं मिल रहा है भी उंगली को देखने के लिए कि मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी नहीं देख रहा हूँ ना, मैं भी तो आप लोगों को देख रहा हूँ। हम अपना ध्यान उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा मन लगा रहता है। अभी इसी समय में मैं 2000 का नोट नीचे गिरूं तो सब लोगों का नज़र उस 2000 के नोट पे जाएगा कि वो कैसे नीचे गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, पंखे की हवा से किधर तक उड़ के जा रहा है। और फिर कुछ लोग मन में प्रार्थना भी कर रहे हो वो उड़ के मेरी जेब में आ जाए, है ना। तो वो मन जो है, हमारा मन जहाँ लगे रहेगा जहाँ पे हम अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हमारा धन जो है स्वर्ग की ओर लगा रहेगा तो हमारा मन भी जो है स्वर्ग की ओर लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी यीशु मसीह जो है ये मन को जो है चेंज करके तुम्हारी आंखों के ऊपर जाने वाला है। जब आज का हम अध्याय पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 22 और 23वां वाक्य हम पढ़ेंगे, तो वो यीशु मसीह जो है अपना फोकस जो है, एक तरीके से फोकस चेंज भी नहीं कर रहा है, लेकिन वर्ड्स चेंज कर रहा है। जो शब्द है वो चेंज कर रहा है, लेकिन जिस बात के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं उसी बात में टिके हुए हैं। ठीक है, तो वो वाक्य को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यीशु मसीह उस बात में से समझाना चाहते हैं। तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 22 और 23 वाक्य, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हाँ। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। ओहो, सबसे पहले यीशु मसीह जो वाक्य से शुरू कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं, एक फैक्ट बोलते हैं, और ये बात जो है आपको समझना जरूरी है। और वो बात क्या है? शरीर का दिया आंख है। उस एक फैक्ट को या उस एक सच्चाई को यीशु मसीह वहां पे रख रहे हैं और उसके बाद वो सारी बातों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है शरीर का दिया आंख है। अब ये समझना जरूरी है कि ये क्यों बोला गया है। अब अगर फिजिक्स देखा जाए, सीखने की कोशिश करें, तो फिजिक्स में इस बात में बताया गया है कि जैसे लाइट जो है या जो ये रोशनी है वो किसी चीज के ऊपर लगती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में वो चीजें जाती हैं। जब वो रिफ्लेक्शन आता है और वो हमारी आंखों में जाता है और वो हमारी आंखों में रेटिना के पीछे जो है इन्वर्टेड इमेज आता है और उसको इन्वर्टेड को सीधा करके हमारे ब्रेन को भेजा जाता है।
तभी एक व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने ये लॉ ऑफ फिजिक्स जो साइट के लिए है वो बना के रखा है कि जब कोई लाइट का सोर्स होगा और वो लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, उस पे से जो रिफ्लेक्शन जो है या उससे जो बाउंस होकर जो लाइट है हमारी आंखों में आता है, तब हमें सारी चीजें क्लियर दिखती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ साइंस था। अब आप ये सोचेंगे ये विज्ञान ने सिखाया? नहीं, परमेश्वर ने ये पहले ही बनाया हुआ था, विज्ञान ने इसकी खोज करी है। तो परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि किस तरीके से एक आंख जो है देखने के लिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब किसी व्यक्ति को किसी रास्ते में जाने को बोला जाए तो वो आंख बंद करके जा सकता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी रास्ते में जाना है तो उस रास्ते को देखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर मैं आपको बोलूं सागर आज तुम कनॉट प्लेस जाके आओ अकेले, सागर को अगर रास्ता नहीं पता है तो वो नहीं जा सकता है। यानी कि एक ज्ञान की ज्योति भी अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम फिर अंधेरे में, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, मैं कैसे जाऊं, मेरे को कैसे पहुंचना पड़ेगा, चल के जाना है या बस में जाना है, ऑटो में जाना है, कार में जाना है, टैक्सी में जाना है, कैसे जाना है, मेट्रो लेके जाना है, मुझे नहीं पता है। अगर मुझे नहीं पता है सही में, तो वो व्यक्ति जो है अंधकार में है, और अंधकार में होने की वजह से वो शरीर को जहां लेके जाना है वो नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि अंधकार में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब किसी को अगर कार्य करना है, अगर मैं सागर को ही बोल दूं कि तुझे यहां से मेट्रो पकड़ना है, दिलशाद गार्डन से पकड़ के राजीव चौक पे उतरना है और राजीव चौक में उतरते ही तो सीपी पहुंच जाएगा, तो उसको एक रास्ता पता चल गया, एक ज्योति चमक गई, एक ज्ञान की ज्योति उसमें चमक गई है और उसको पता चल गया कि कैसे मुझे वहां पे पहुंचना है। अब उस बात को पता करने के बाद ही उसके जीवन में वो रोशनी आई है कि मैं अब कॉन्फिडेंटली चल सकता हूं, जा सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रास्ता पता है। अब आत्मिक जीवन में ये बात कैसे समझ में आती है? अगर आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक जीव बनाया है और आत्मिक रीति से अगर आपको चलना नहीं आता है तो आप अंधकार में हैं। जब तक संसार के लिए जो ज्योति के रूप में यीशु मसीह को स्थापित किया हुआ है उसको अगर आप नहीं पहचानते, उसकी ज्योति आपके अंदर नहीं आती, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ, उसकी आत्मा आपके अंदर वास नहीं करती है, तब तक आप अंधकार में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब और एक रीति से समझना है, जहां पे यहां पे लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाता है। अब निर्मल का अगर मीनिंग समझ में आए तो निर्मल को स्पष्टता कहते हैं, क्लैरिटी कहते हैं। अभी कुछ लोग जो चश्मा पहनते हैं वो लोग मेरी सहायता कर सकते हैं, मैं भी पहनता हूं। मैं पिछले दिनों में मैं टीवी जब देख रहा था तो मुझे धुंधला दिख रहा था, लेकिन मेरे लिए जो चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा लगा के देखा तो वो मुझे क्लियर दिखने लगा, है ना। अब जितने लोगों ने चश्मा बचपन से यूज किया है उन लोगों को ये बात का पूरा ज्ञात है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे चश्मा हटा के कुछ पढ़ने को बोले या कुछ देखने को बोले तो मुझे क्या दिखेगा? धुंधला दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं चश्मा पहन लेता हूं तो मुझे सब कुछ क्लियर दिखता है। अब आप इस तरीके से समझिए कि संसार का जो देवता है, संसार को जो चलाने वाला है, जो इस संसार के सारे आकाश मंडल और अंधकार की शक्तियों को प्रभुता करने वाला जो सामर्थ्य है, शैतान जो है, उसने क्या कर रखा है? सबकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। दुनिया में जितने लोग हैं उनके आंखों को बंद कर दिया है ताकि यीशु मसीह की जो रोशनी है वो उनकी आंखों तक पहुंच ना पाए। और इसी वजह से सारी दुनिया जो है अंधकार में ही चली जा रही है। उन्हें नहीं पता कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे खंबा है, वो बस चले जा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, खंबे से चोट खा रहे हैं और ऐसे ही चोटों के साथ, घावों के साथ अपने जीवनों को चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की रोशनी आ जाए, उनकी आंखें खुल जाएं, उनको स्पष्ट दिखने लगे, तो उनका पूरा जो शरीर है वो भी उजियाला हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी आपको मैंने पहले जो बोला था वो याद रहना है कि यीशु मसीह ने जो मन का जो बात कही थी, उस मन को रिमूव करके आंखें डाल दी है वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बात को समझ के रखना, तभी आप समझोगे। अब जब मन जो है आपका परमेश्वर की ओर है, आपके मन में अगर परमेश्वर वास कर रहा है, आपकी आत्मा में परमेश्वर वास कर रहा है, आत्मिक आंखें आपकी खुल गई हैं, तो आप स्पष्ट रीति से देखेंगे। और स्पष्टता में जब आप अपने जीवनों को चलाते रहेंगे, आप अंधकार में नहीं रहेंगे लेकिन ज्योति की ओर आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति में नहीं आना है, हमें अंधकार में ही बैठने दो। हम वहीं सही हैं, हम वहीं अच्छे हैं, कोई हमें नहीं देखेगा, हम क्यों कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप चाहे अंधकार में भी कुछ कर रहे हो, लोगों को जरूर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे जीवित परमेश्वर को वहां पर भी दिख रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी की बात है वो, चोर के लिए वो दुख की बात है, लेकिन जो सुधरना चाहता है उसके लिए खुशी की बात है कि हमारे ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें समझ रहा है, कोई हमारी चिंता कर रहा है। वो हमारे बारे में प्रेम से देखते हुए कह रहा है, बेटे तू अंधकार में है, तब भी जो तू कार्य कर रहा है वो सही नहीं है, तेरा जीवन अंधकार में ही रहेगा। तू मेरे उजियाले को देख, मेरी तरफ आ और अंधकार से दूर हो जा, अपने जीवन को बचा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही सिलेक्शन है, एक ही सजेशन है और एक ही एडवाइस मैं आपको देने वाला हूं, वो ये है कि अगर आप परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे, आपको क्लैरिटी चाहिए अपने जीवन में। अगर बिना क्लैरिटी के आप हो तो आपको संसार का जो प्रभु है वो आपको भटका सकता है। कहने का मतलब, जब तक आप धुंधला धुंधला देख रहे हैं, धुंधला धुंधला ही विश्वास करेंगे और धुंधले धुंधले व्यक्ति को जो है कोई भी भटका सकता है। एग्जाम्पल के लिए कमल आ गया जो, मैं बाई चांस मान लो कि अंधा हूं, ठीक है, मैं अंधा हूं और कमल मेरे सामने आ गया और बोल रहा है मैं कमल हूं, तो मैं क्या करूंगा? ओहो, हाँ ये कमल है, ये कमल है। अगर यही चीज अगर कमल अपनी दाढ़ी उड़ा के आ जाए, फिर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं ये कमल नहीं है, कमल की तो क्या है, हल्की हल्की दाढ़ी थी। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि परमेश्वर अपना कार्य करने की कोशिश करता है, हमने क्या कर रखा है? आंख बंद कर रखा है। और हम बोल रहे हैं परमेश्वर जो ये कार्य हो रहा है, जो दर्शन तुमने दिया है, जो तेरी इच्छा तुम प्रकट कर रहे हो, जो तेरा वचन मुझे सिखा रहा है, क्या ये तेरी ओर से ही है? आंख बंद है अभी भी। मैं जब तक इसको छू ना लूं, जब तक इसको टेस्ट ना कर लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारा आत्मिक जीवन इसी तरीके से है। प्रभु तू अगर मेरी प्रार्थना सुन लेगा तो मैं तुझ पे विश्वास करूंगा। प्रभु तू मुझे चंगाई दे देगा तो मैं तुझे विश्वास करूंगा। जब तू मेरा ये कार्य कर देगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। जब तू मेरे जीवन में ये शांति प्रदान करेगा तब मैं तेरी सेवकाई करूंगा। ये वही व्यक्ति कहते हैं जिनकी आंखों में अभी भी धुंधलापन है, जिन्होंने अपने आंखों को बंद कर रखा है, वह परमेश्वर की इच्छा को पहचान नहीं पाते हैं। कलीसिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पासबानों के पास आके कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर मेरी जीवन से क्या इच्छा रख रहा है। सुना है या कई बार हमने भी पूछा होगा कि मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये वो लोग हैं जो धुंधले हैं, आंखें अभी भी धुंधली हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है। परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट करके दे रखा है और ये कह रखा है यिर्मयाह 29:11 में। उस वाक्य को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि पिछले सेशन में नहीं पढ़ा था इसलिए क्लियर नहीं हुआ था, तो हम इस बार पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की वाणी है, किसी और की वाणी नहीं है, यिर्मयाह की वाणी नहीं है, यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें वह जानता है, यानी कि परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता है। वे हानि की नहीं, वे क्या है? हानि की नहीं है।
वरन कुशल ही की हैं। एक सेकेंड, वो हमको नष्ट नहीं करना चाहता है, हमें दुख नहीं देना चाहता है, हमें बीमारी नहीं देना चाहता है, लेकिन वो हमारे बारे में चिंता करता है और कह रहा है कि वो हानि की नहीं है लेकिन तुम्हारे कुशलता के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे जीवन में आशीष लाने के लिए, तुम्हारे जीवन में उन्नति लाने के लिए मैंने योजना बना रखी है, जो योजना सिर्फ मुझे ही पता है। तो फिर आगे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में जो तुम्हारी आशा है उसको मैं पूरी करूंगा। Whatever you are hoping for, मैं उन बातों को पूरा करके दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए करना क्या है? भरोसा करना है। किस पे? परमेश्वर पे और उसकी योजनाओं पे। और उस बात पे भरोसा करते ही हम एक बार स्टेटमेंट भी हमने ये बोला था कि होल नाइट प्रेयर में कि इस साल परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अंधा विश्वास करें। यानी कि परमेश्वर ने बोल दिया तू इस तरफ जा तो चले जाओ, फिर ये नहीं पूछो ये तेरी ओर से है कि नहीं, मुझे पूरा क्लैरिटी नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है, क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर परमेश्वर की ओर से है आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि ये परमेश्वर की ओर से है, और जब आप वो कार्य करेंगे उसमें आप प्रतिफल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं ये समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि ये दोनों वाक्यों को ही मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो ये बात है कि अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है आप अंधकार में, स्पष्टता नहीं है तो दुष्टता है। दुष्टता कैसे है कि हम दिखाने के लिए तो सबके सामने बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, हमारे स्वभाव को देख के कोई ये कह ही नहीं सकता है कि ये बुरा व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ऐसे ही हैं। हम जब अगर बाई चांस गलती से या परमेश्वर की इच्छा से आज मेरी डेथ हो जाती है, मेरा शव संस्कार हो रहा होगा, आप लोग उसमें निमंत्रित होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 100% लोग यही बोलेंगे ये एक अच्छा व्यक्ति था, है ना। ये स्टेटमेंट तो एटलीस्ट निकलेगा ही, चाहे कितना भी बुरा हूं, चाहे कितने भी गंदे पाप किए हों, चाहे कितना भी बुरा किया हो, मृत्यु के समय में एटलीस्ट ये एक स्टेटमेंट तो आएगा कि ये अच्छा व्यक्ति था। कमियां थी ठीक है, लेकिन ये अच्छा व्यक्ति था, है ना। ऐसा हम बना के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर जैसा है वैसा ही बोलेगा। अगर आप पापी हैं तो पापी हैं बोलेगा, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो बोलेगा परमेश्वर के साथ है। लेकिन अगर आप दूर हैं तो वो बोलेगा मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं हूं, सीधा बोलेगा। वो फॉर्मेलिटी नहीं करते, वो जो है स्पष्टता के साथ वो बात करते हैं। और वही स्पष्टता वो अपने लोगों के अंदर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें स्पष्ट रीति से यहां रखी हुई हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, सब कुछ क्लियरली समझा रखा है। और उसके बावजूद भी जब सारी बातों को समझ चुके हो और उसके बाद भी जब तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा आंख जो है, कह रहा है यहां पे 23वां वाक्य, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, इंग्लिश में लिखा है इफ योर आई इज इवल, यानी कि दुष्टता भरी हो, तो तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा पूरा जीवन अंधकार में है। प्रभु मनों को जांचता है। वही मन को जो 21वें वाक्य को रिप्लेस करके अभी आंखें कर दिया है, आपकी आत्मिक आंखों की बात हो रही है कि आप अपने मन के अंदर, अपने अंदर के व्यक्तित्व में किस तरीके से नजर रखते हैं, किस तरीके से लोगों को देखते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के कार्यों में अपना एफर्ट डालते हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर देखता है। और अगर तुम्हारे कार्यों, आंखों में जो है दुष्टता है, तो होता क्या है कि मैं रोहित को बोलूंगा जरूर, रोहित मैं तो इससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन रोहित को जब देखता ही हूं मेरे मन के अंदर ही मैं सोच रहा हूं आ गया समय खाने के लिए। तो मेरा अंदर की आंखों से मैं रोहित को कैसे देख रहा हूं, ये समय खाने वाला व्यक्ति है, ये बर्बाद आदमी है, ये आशीषित नहीं होगा, ये मेरा भी समय बर्बाद करेगा, मुझे भी नुकसान में ले जाएगा। ऐसा सोच मेरा अंदर है, मैं उस दृष्टि से इसको देख रहा हूं। और अगर ऐसी दृष्टि से मैं उसको देख रहा हूं तो मेरा जीवन जो है अंधकार में है।
ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं और अंधकार में ही चलते रह रहे हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि तुम ये सोच रहे हो कि इस कारण वह उजियाले में जो तुझ में है, कि तुम सोच रहे हो मेरे अंदर रोशनी है, मेरे अंदर उजियाला है, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कितना ही बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री हम निकालेंगे 5 अध्याय, उसका 19-20 वाक्य। याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20 हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि लोग जो सत्य को पहचाने, सत्य को जाने, वे भी भटक सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये आपके लिए मेरिट नहीं है कि मैं इतने सालों से परमेश्वर को जानता हूं। ये मेरिट नहीं है कि मैंने इतने सारे संदेश सुने हैं। ये मेरिट नहीं है कि मैंने इतने पासबानों से वचन सुना है, क्योंकि ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। कहने का मतलब क्या है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक व्यक्ति सत्य से भटक सकता है, परमेश्वर से दूर हो सकता है, यीशु मसीह को छोड़ सकता है, अपने जीवन को अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है कि अगर तुम ऐसे जी रहे हो कि सत्य से दूर होके, और तुम ये सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं वचन के हिसाब से कर रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जब देख रहा है तो कह रहा है कि तेरे अंदर अंधकार है। तो तुम जो हो, संसार में जो लोग अंधकार में हैं, उनसे भी बढ़कर अंधकार तुम्हारे अंदर है। किसी व्यक्ति को अगर ढोंगी कहें तो अच्छा लगता है? मैं अगर आप में से किसी को भी बोलूं आप ढोंगी हैं, आप कल से चर्च छोड़ देंगे। कल क्या, अभी उठ के चले जाएंगे। है ना? क्यों? क्योंकि वो दिखा कुछ रहा है और है कुछ। परमेश्वर भी आपके जीवन को जब देखें, अगर ऐसा हो कि आप उजियाला बन के दिखा रहे हो लेकिन अंदर पूरा अंधकार भरा हुआ है, तो परमेश्वर कह रहा है तेरा अंधकार संसार के अंधकार से भी बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई लोग जो हैं वचन अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, 8-8 साल 14-14 साल ये वचन की गहराइयों में चले जाते हैं, और उसके बाद होता क्या है? वो अपनी मर्जी के हिसाब से वचन को चलाना शुरू कर देते हैं। और चलाते चलाते होता क्या है कि वो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि वही उनके लिए सत्य बन जाता है। कि अगर मान लो कि मैं रोहित से प्रेम करता हूं तो मैं उसके लिए कार्य करूंगा। अगर रोहित ने मेरे विरोध में कोई कार्य कर दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भाई अगर वो पाप करे और तेरी ना सुने तो उसको सभा के बीच में बात करो, सभा में भी ना सुने, फिर क्या है, उसको कलीसिया से बाहर कर दो। उसके बाद क्या है, उससे जय मसीह भी नहीं करना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या कह रहा है कि जो कोई भाई तुम्हारे बीच में से सत्य से भटक गया हो, तो तू उसको क्या है, वापस कैसे लेके आएंगे अगर बात ही नहीं कर रहे हैं तो? रोहित तो चला गया चर्च छोड़ के, निकाल दिया गया चर्च से, उसके बाद चर्च से बात ही नहीं कर रहे हैं हम उससे, वो कभी वापस आएगा? परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। क्लैरिटी देखो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक पापी बचाया जाए, हर एक व्यक्ति जो सत्य को जानकर भी भटक गया है उसको भी फेर लेके आने का परमेश्वर कार्य कर रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति जो है अपने प्राण को मृत्यु से बचा सके। हर एक व्यक्ति के पापों के ऊपर परमेश्वर पर्दा डालना चाहता है, लेकिन उसको लेके आने का वजह कौन होगा? आप लोग।
आपका जीवन जब उजियाला हो जाएगा तब वे परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का ज्योति आपके अंदर चमकेगा, परमेश्वर के गुण आपके अंदर दिखेंगे, परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर प्रकट होगी। तब वो लोग जो हैं आपके ओर देखकर परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर अंधकार है, आप दिखावटी बन के रहेंगे, तो आपके वजह से बहुत से लोग नरक की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर अंधकार है। मैं एक परिवार में गया, उस परिवार में जाने के वजह से उसमें पता चला कि जो वाइफ हैं वो तो मेरे से बातचीत कर रहे थे, वो चाहती थी कि घर में परिवार में प्रार्थना हो और संगति हो, वचन हो, वो चाहती थी। लेकिन जो पति है वो किसी मसीह व्यक्ति को कलीसिया में लाने नहीं देता, घर में लेके आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि सारे मसीह लोग जो हैं ढोंगी हैं, यानी कि वो कहते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वचन से बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन उनका खुद का व्यक्तिगत जीवन या उनके व्यक्तिगत स्वभाव को देखा जाए तो वो बिल्कुल ही उनके बताए हुए या प्रचार किए हुए बातों से बिल्कुल ही विपरीत है। और इस वजह से वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे इसलिए मसीहों पे विश्वास नहीं है और इसलिए मैं कभी मसीह बनना नहीं चाहता हूं। अब किस विश्वासी के वजह से या किस पासबान के वजह से वो हुआ है मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो ऐसा हमारे बीच में भी हो सकता है कि हम भी किसी व्यक्ति के लिए एक रुकावट का कारण बन रहे हैं कि वे मसीह के पास तक नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम बोल रहे होंगे प्रेम करना है, लेकिन हमारे अंदर कड़वाहट है। हम बोल रहे होंगे कि हमें दूसरों की सहायता करनी है, लेकिन हम बड़े स्वार्थी होकर अपनी ही सहायता करते जा रहे हैं। हम बोल रहे होंगे हमें बहुत ही दीन बनना है, लेकिन हमसे ज्यादा घमंडी कोई और नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाह रहा है कि तुम्हारी आंखों की स्पष्टता होनी चाहिए, तुम्हारे आंखों में दुष्टता नहीं होनी चाहिए। तुम अगर कह रहे हो कि उजियाला हो तो तुम्हारे अंदर भी उजियाला होना चाहिए, जिसके द्वारा लोग जब तुम्हें देखें तो वो उजियाला को पाने पाए। मैं बस एक एग्जाम्पल और बोल के समाप्त करना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल इस तरीके से है कि मैं जब बचपन में था तो मैं दिलशाद गार्डन में रहता था, और ये काफ़ी सालों पहले की बात है। तब दिल्ली में लाइटें बहुत जाती थी और बहुत ही ज़्यादा समय के लिए जाती थी। तो शाम के समय में जब लाइट जाती थी तो हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था। किसी ने बोला इन्वर्टर चला लेंगे पहले वाले सेशन में, तो मैंने कहा कि इन्वर्टर नहीं था उस समय हम इतने अमीर नहीं थे या इतनी सारी सुख सुविधाएं हमारी जीवन में नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ करता था कि हम मोमबत्ती जलाया करते थे। तो एक लिविंग रूम में, एक डाइनिंग रूम में, एक किचन में, और ये 3 मोमबत्ती जलने के वजह से जो है पूरे घर का सारा कार्य चलता रहता था। लेकिन मोमबत्ती के साथ साथ हम क्या करते थे कि दरवाजे भी खोल के रखते थे ताकि हवा जो है वो बाहर से आती रहे। और हमारा 3रे माले में हुआ करता था उस समय घर, तो हवा अच्छी आती थी, तो इसलिए दरवाज़ा खोलते थे और मोमबत्ती जला के रखते थे। पर पता है कि ये दरवाज़ा खुले रखने के वजह से घर के अंदर जो मोमबत्तियाँ जल रही हैं ना, उसके इर्द गिर्द क्या है, मच्छर, ये कीड़े मकोड़े, वे सब आके उसके पीछे पीछे घूमने लगते थे। तो मुझे समझ में क्या आया है, अगर आप एक उजियाला हैं तो ये जो मधुमक्खी या मच्छर है या कीड़े मकोड़े जो भी अंधकार में थे, वे आपकी रोशनी को देखकर उस रोशनी के पास आ जाते हैं। देखा है, मोमबत्ती जलाओ तो वो ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो मोमबत्ती के पास घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। कुछ तो मोमबत्ती के पास जाके चिपक के बैठ जाते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी गर्मी है बोल के बैठ जाते हैं, और कहीं वहीं पे मर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए, वो आकर्षण की जो सामर्थ है वो आपके अंदर होनी चाहिए। और वो आकर्षण का सामर्थ कैसे आ सकता है, जब तक आपके अंदर यीशु मसीह की ज्योति नहीं जल रही है। जो संसार की ज्योति है वो अगर आपके अंदर वास नहीं कर रहा है, आप अंधकार में ही रहेंगे। और अंधकार में जो है ये मधुमक्खी या कीड़े जो हैं, जो अंधकार में रह रहे हैं, वो अपने प्राण को बचाने के लिए ये रोशनी के पास नहीं आएंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप अपना जीवन खुद उजियाला बना के रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उजियाले का और एक एग्जाम्पल समझाना है तो वो ये है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है या मोमबत्ती जल रही है, वो अपने लिए रोशनी नहीं निकाल रही है,
वो किसके लिए रोशनी निकाल रही है? दूसरों के लिए। आपका जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपना जीवन जब जी रहा हूं, मैं अपना आत्मिक जीवन जब चला रहा हूं, मैं किसी के लिए अगर प्रार्थना कर रहा हूं तो अपने फायदे के लिए नहीं, बट दूसरे के फायदे के लिए होना चाहिए। जब हम ऐसे जीवन को बिताते हैं तभी हम एक उजियाले का स्रोत बनते हैं, और जब हम उजियाले का स्रोत बनते हैं तब लोग जो आकर्षित होकर आके देखते हैं तो वो ये पाते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर परमेश्वर वास करता है, इसके अंदर मसीह के स्वभाव है, इसके अंदर आत्मा का फल पाया जाता है, और इसी वजह से मैं भी इस ज्योति को पाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला बात को याद रखें, शरीर की ज्योति कौन है? आंखें हैं, और इन आंखों को स्पष्ट रखना है, यानी कि क्लियर रखना है, क्लैरिटी में रखना है। अगर कुछ है आंख में जिसके वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है, धो लो, इसको साफ कर लो ताकि तुम्हें स्पष्ट दिखे। स्पष्टता दिखने का मतलब है कि आपका पूरा जो शरीर है वो उजियाला हो जाता है। ये शरीर ये वाला शरीर नहीं है। कल से मत सोच लेना कि पासबान अगर आपकी आंखें शुद्ध होती तो आप एक ट्यूबलाइट की तरह चमकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका आत्मिक जीवन, आपका अंदर का व्यक्तित्व इतना ज्योतिर्मय हो जाएगा कि लोगों के अंधकार को दूर करेगा। दूसरी बात, अगर आपके अंदर दुष्टता वाली आंख है तो आप अंधकार में हैं, यानी कि जिस दृष्टि से आप दूसरों को देखते हैं, जिस दृष्टि से आप परमेश्वर की इच्छा को फेस करते हैं, वो सारी बातें प्रकट में दिखाएंगी कि आप अंधियारे में हैं या उजियाले में हैं। आखिर बात, ढोंगी ना बनो कि आप उजियाले हैं, उजियाले हैं, उजियाले हैं का प्रचार करके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सारी आराधनाओं में आ रहे हैं, लेकिन जब आपका जीवन देखा जाए तो वो अंधियारे में है। ऐसा ना हो। आप किसी के लिए रुकावट का कारण नहीं, लेकिन आप सभी को मसीह में लाने का एक कारण बन जाए। बिली ग्राम का जीवन इस तरीके से था कि वह एक सुसमाचार प्रचारक थे। पिछले साल उनकी मृत्यु हुई 100 साल की उम्र में। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ सुसमाचार प्रचार किया और लोगों को मसीह की ओर आकर्षित किया। अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन लोगों के प्राणों को मृत्यु में से बचाकर जीवन की ओर लेके आए। हमारा भी मकसद यही हो। जिन लोगों को ये डाउट है कि मेरी परमेश्वर के मेरे जीवन के द्वारा क्या इच्छा है, तो एक इच्छा तो आज आपको प्रकट हो गया है कि जो लोग अंधकार में हैं उनको बचा के लेके आना है। उसके लिए आपको अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्योति बनने की जरूरत है। जैसे ही आप ज्योति बनेंगे तब आपको वो बातें, वो लोग, सारी बातें परमेश्वर की ओर आकर्षित होती हुई दिखेंगी। तो ये बात को समझते हुए हम अपने जीवन को एक और बार जांचें। आज हमारा ड्यूटी जो उस पहले कल पिछले वाले मैसेज के साथ जो कनेक्ट होता है कि हमारा धन जहाँ होगा वहीं हमारा मन लगा रहेगा और हमारी आंखें भी वहीं फोकस होंगी कि इसको कुछ हो ना जाए, इस धन को कुछ ना हो जाए। उसी प्रकार अगर आप स्वर्ग की ओर अपना मन लगा रहे हैं, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी आंखें भी स्वर्ग की ओर होने पाए, मसीह की ओर लगी रहने पाए कि जिस प्रकार मसीह ने अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च कर दिया, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च करने पाऊं। मैं भी अपने जीवन में स्पष्टता रखूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। मसीह को क्लियर था कि उसको परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है, इसलिए वो संसार में आया, दोषी बना गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, मृत्यु को सह लिया ताकि मैं पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसके वचन के बताए हुए मार्गों के अनुसार, उसके आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। तब हमारा जीवन जो है उजियाला बन जाएगा और लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में कार्य किया।
और परमेश्वर आपके अनुग्रह के वजह से आज हम जीवित होकर आपकी संगति करने के लिए इस भवन में इकट्ठा हुए हैं। आपके अनुग्रह को हम धन्यवाद करते हैं जो हमें सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है और हमें सारी भली वस्तुओं से तृप्त रखता है। परमेश्वर, आज के इस संदेश के द्वारा और आराधना के द्वारा आपने हमारे जीवनों में आशीष दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में हम ये रखते हैं कि हमारी आंखों को परमेश्वर तू साफ कर दीजिए ताकि हमें स्पष्ट दिखने पाए। हम अपने जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं लेकिन तेरी इच्छा को पूरी करने पाए। हमारे जीवनों से परमेश्वर तेरी ज्योत जलने पाए और तेरे लिए हम प्रकाशमान होने पाए परमेश्वर, ताकि जितने लोग हमारे जीवनों को देखें हमारे जीवनों के द्वारा तेरी ओर आकर्षित होने पाए। हमारे फायदे के लिए नहीं लेकिन तेरे आदर मान सम्मान और तेरे साथ रहते हुए अपने प्राण को मृत्यु से और पाप से बचाने पाए। सारे बातों में परमेश्वर हम अपने सारे विश्वासियों को और उनके परिवारों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें सुरक्षित रखना, अपने वचन के हिसाब से चलने के लिए सामर्थ्य देना और अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना। परमेश्वर, सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं, फिर भी हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आत्मिक घर के सभी कलीसियाओं, पासबानों, उनके सभी विश्वासी परिवारों में और सारे संतों में जो संसार के हर एक कोने में है, जब तक उसका दूसरा आगमन ना हो, होती रहे। आमीन। नारे लगाएंगे।